तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमारा मन व्याकुल है, आज हम संकटों में हैं, आज हम दुखों में हैं, आज हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा विश्वास जो प्रभु पर होना चाहिए नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने पिता पर, यानी जो मेरा पिता है, जो तुम्हारा परमेश्वर, तो उस पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि हम कभी कर देते हैं। और भजन संहिता 50 और उसका 15 लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। आज हम उसकी महिमा जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्याकुल हम इसलिए हैं, हम संकट में हैं, इसलिए हमारा मन व्याकुल है। इसलिए कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हमें वास करने के लिए, वो हमें नहीं है, हमसे वो दूर है। और दूर रहने का कारण यह है कि जो हमारी आंखों का आंसू पोंछने वाला, वही हमारे जीवन में नहीं है। जो हमारे लाइफ को बदलने वाला, हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला, और सारे संकट, सारे क्लेश, सारे उपद्रव, सारे विपत्तियों को उसका अंत करके उसे नया कर देने वाला, जो प्रकाशित वाक्य 1:5 बताता है, कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, पुराने बातें बीत गई। आज पुरानी बातें भी हमारे लाइफ में, इसका कारण है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन से वो बाहर है। इसका कारण है कि हम व्याकुल हैं, इसलिए हम संकट में पड़े हैं। संकट में इसलिए पड़े क्योंकि हमारा परमेश्वर हम में नहीं है। और हमें हमारा परमेश्वर क्यों नहीं है? इस कारण नहीं है क्योंकि हम उस परमेश्वर की महिमा नहीं करते। अगर उसकी महिमा जैसा करना चाहिए यदि हम करते होते तो आज संकट में ना होते, आज हम व्याकुल ना होते। और इसलिए प्रभु को ये ना कहना पड़ता कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। अगर हमारा विश्वास उस पिता पर है, उसके इकलौते पुत्र पर है, जिसने हमारे और आपके लिए अपना जान दे दिया, क्रूस पर चढ़ गया, अगर उस पर हमारा और आपका विश्वास होता तो उसको ये न कहना पड़ता कि तुम अपने पिता पर, हमारे पिता पर, अपने परमेश्वर पर और उसके पुत्र पर विश्वास करो। हालेलुया। उस पर तुम विश्वास करो और संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तुम मेरी महिमा करने पाओगे। उसको ये कहने की जरूरत ना होता, क्योंकि अगर वो हमारे बीच में होता तो जो ये संकट, ये क्लेश, विपत्तियां हमारे जीवन में ना होती। क्योंकि खुदावंद ने कहा है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, पुराने बातें जाती रही, पुराने बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। आमीन। प्रियो, आज गड़बड़ी यहाँ पर है। गड़बड़ी का मुख्य कारण यहाँ पर है कि हमने अपने भीतर परमेश्वर की आत्मा को बहुतायत से बसने नहीं दिया है, उसको जगह नहीं दिया है। हम स्वार्थ में, अपने लोगों पे, दौलत कमाने के चक्कर में, अपने लोगों से बात करने में जितना परेशान रहते, उतना हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमारे जीवन में बीमारी है, बीमार होंगे, हमारे अपने लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे यहाँ कैसा हाल चाल, ठीक है, नहीं है, हम हाँ जीवन की सड़कर चल रहा है, लेकिन दूर नहीं कर सकते। दौलत के द्वारा हम अपने बीमारियों को दूर नहीं कर सकते। हम इलाज करवाते लेकिन चंगाई नहीं मिलती। कारण क्या है कि जितना हम अपने लोगों से संबंध बनाए, जितना हम डॉक्टर के पास भागते हुए गए, उतना हम अपने प्रभु के पास नहीं गए, क्योंकि हमारा विश्वास अपने प्रभु पर नहीं है। डॉक्टर पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास नहीं है। अगर प्रभु पर विश्वास होता तो हम डॉक्टर का चक्कर खाना बंद कर देते और प्रभु से कहते तू ही हमारा परमेश्वर है, चंगा कर या ना कर, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने वाली नहीं। अब मैं तेरे सन्मुख बना रहूंगा, बनी रहूंगी, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, क्योंकि तू बनाने वाला है। क्योंकि जब हम अपने दौलत को खर्च कर लेते हैं, लास्ट में अपने सर को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम अपने कष्टों को, अपने संकटों को दूर नहीं कर पाते। अगर कोई करने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता पर विश्वास करो, क्योंकि वह सच्चा है, वह झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा है, तू संकट के टाइम पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू जानने पाएगा सच्चा मैं हूं। तुम्हारे लोग आएंगे, हाल चाल पूछेंगे, जाएंगे, तुम्हारे मुख पर वो बहुत दुखित होंगे, पीठ पीछे जाकर बुराई करेंगे, चल बड़ा तू घमंड करता था, बड़ा ऐस करता था, अब मर, अच्छा है। वे लोग ये कहकर जाएंगे, लेकिन मेरा प्रभु कहता है बेटा मत डर, व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हूँ। मैं तेरे कष्टों से तुझे निकालने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर भी प्रिय
हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, मुर्दा नहीं है। हालेलुया। न तो मुर्दा था, ना तो है और ना तो रहेगा। आदि काल से अनंत काल तक अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी वही है, उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं है। वो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। उसका वचन सिर्फ लिखने के लिए और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए नहीं है, उसका वचन देहधारी भी होता है। आमीन। उसके प्रिय दास ने, उसके प्रिय चेले ने, जो सबसे प्रिय चेला था, उसने कहा कि मैंने उस जो वचन को जो आदि काल में था उसको मैंने छुआ है, उसको मैंने देखा है, उसको मैंने महसूस किया है, उसके साथ मैं रहा हूं। वो बताता है उस वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह वचन है, वह वचन के द्वारा आया, किसी पुरुष और स्त्री के द्वारा नहीं आया। सॉरी, पुरुष के द्वारा नहीं आया, सिर्फ स्त्री के द्वारा आया और वचन के द्वारा आया। आमीन। तो वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, कभी न मरने वाला, सर्वदा अटल रहने वाला, क्योंकि उसका साम्राज्य युगान युग तक रहने वाला है। आमीन। अगर हमें छुटकारा चाहिए, उसके करीब आना है। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगाई देने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला और हमारे कष्टों को दूर करने वाला है। परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है, वो छोड़ेगा नहीं। आमीन। तो आइए, हमने जो गड़बड़ी की उस गड़बड़ी को दूर करते हुए फिर प्रेयर में जाएंगे। इसके बाद अपना कमेंट आप देना, मैं प्रेयर करूंगा। और मैंने जिन बातों के लिए प्रेयर किया है चेक करना अपने आप।